अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम मसूद अब्बासी है। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इससे आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोग जो भी हम कर सकते हैं, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बना रहा हूँ, इन पे बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और आप जब उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, आज हम यूनिट 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ डेटा कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्क। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन से कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। अब ये कंप्यूटर नेटवर्क पे कैसे काम करता है और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, वो इस पूरे चैप्टर में हम सीखेंगे। लेकिन जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे माइंड में अराइज होता है जब इस टॉपिक को कोई पढ़ना शुरू करेगा, तो वो यही है कि व्हाट इज़ डेटा कम्युनिकेशन। सो बेसिक डेफिनेशन से मैं इसका स्टार्ट लेता हूँ। डेटा कम्युनिकेशन बेसिकली refers to the transfer of digital information from one device to another over a communication channel. It involves the use of various technologies and protocols to transmit data between devices and ensure reliable and efficient transmission. अब क्या मतलब है इसका? भाई देखें, डेटा कम्युनिकेशन करता क्या है? ये बेसिकली एक डिजिटल डिवाइस से दूसरे डिजिटल डिवाइस तक डिजिटल इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करता है। अब इसको समझना होगा हमें कि ये डिजिटल डिवाइस किसको कह रहा है और फिर डिजिटल इंफॉर्मेशन किसको कह रहा है। ये हम जानते हैं कि कंप्यूटर में जो लैंग्वेज यूज़ होती है वो बाइनरी है। ये हम पढ़ चुके हैं पहले चैप्टर्स में ना, शुरू के फर्स्ट सेकंड चैप्टर में। तो वो ज़ीरो और वन पे होती है। बेसिकली बाइनरी है, मीन्स दो डिजिट्स होते हैं उसमें, ज़ीरो और वन। और कंप्यूटर में जो कुछ भी हम काम करते हैं उसको हम कहते हैं डिजिटल। तो अब कंप्यूटर एक डिजिटल डिवाइस है, मोबाइल फ़ोन ये हमारा एक डिजिटल डिवाइस है, या इंटरनेट पे आप कोई मैसेज करते हो, एक कोई ईमेल करते हो, कोई व्हाट्सएप सेंड करते हो, मतलब मोबाइल से या कंप्यूटर से या इंटरनेट के थ्रू या टेलीफोन कॉल भी इवन, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये डिजिटल मैसेजेस हैं। और ये जो डिवाइसेस जिनका हमने नाम लिया, ये सारी की सारी डिजिटल डिवाइसेस हैं। और इनका जो डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो किसी, जैसे मैंने कहा कि किसी कम्युनिकेशन जो चैनल होगा उसके ज़रिए। अब कम्युनिकेशन चैनल इंटरनेट हो सकता है, या टेलीफोन के लिए तो वो आपका टेलीफोन प्रोवाइडर हो सकता है, उसकी जो सर्विस आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो इस तरह से ये बहुत सारे और भी इसके ज़राए हो सकते हैं, वो हम सब डिस्कस करेंगे डिटेल में इस चैप्टर में। डिजिटल इन्फॉर्मेशन क्या हुई? वो जो हमने मेल किया या मैसेज किया या व्हाट्सएप किया या जो भी वॉइस नोट भेजा, ये सारे के सारे ये डिजिटल इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, अब ये ट्रांसमिट हुई और किसी को हमने ये सेंड कर दिया, भेज दिया, तो इसको हम क्या कहते हैं? ये आपका डेटा कम्युनिकेशन है। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो चुका होगा, इसमें कोई इशू नहीं आया होगा। ठीक है, ओके जी। तो हमने देखा कि भाई डिजिटल इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसमिट हो रही है। ठीक है, लेकिन अब जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये ट्रांसमिट के बाद ये देखना होता है कि रिलायबल भी हो और एफिशिएंट ट्रांसमिशन भी हो, और उसके लिए बहुत सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ और प्रोटोकॉल्स यूज़ होते हैं। अब ये टेक्नोलॉजीज़ तो हम समझ सकते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, मतलब नई कोई एडवांस चीज़ जिसको साइंस के ज़रिए या कंप्यूटर के ज़रिए बना दिया जाता है, हम उसको टेक्नोलॉजी कहते हैं, मशीनरी वगैरह ऐसे। ठीक है, लेकिन ये प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? बेसिकली प्रोटोकॉल समझ लें कि एक सेट ऑफ रूल्स है
कि कोई चीज़ किस तरह से काम करती है। अब इसको डिटेल में भी देखेंगे, ये प्रोटोकॉल्स आगे आएंगे कि ये एक्चुअली है क्या भला। फिलहाल ये समझ लें कि प्रोटोकॉल्स मींस सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन जो किसी चीज़ को यूज़ करने का सही तरीका बता सकते हैं कि इसको इस तरह से यूज़ किया जा सकता है और उसको इस तरह से यूज़ नहीं करना है, या इसको इस तरह से अगर यूज़ किया तो ये इलीगल माना जाएगा। बेसिकली इन चीज़ों को हम कहते हैं कि प्रोटोकॉल से। ओके, तो अब देखते हैं कि डेटा कम्युनिकेशन कहाँ पे यूज़ होता है। डेटा कम्युनिकेशन बहुत से एरियाज़ में यूज़ होता है, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग, टेली कम्युनिकेशन या इंटरनेट। अब इंटरनेट के बाद नेटवर्क की बात अगर कर रहे हैं तो वो वायर्ड हो सकता है, वायरलेस हो सकता है, या नेटवर्क की बात करें तो एक और सेटेलाइट भी हो सकता है कम्युनिकेशन। और फिजिकल मीडिया जैसे फ्लॉपी डिस्क, यूएसबी, फ्लॉपी तो आजकल नहीं यूज़ हो रही, लेकिन यूएसबी डिस्क है, या हमारी जो यूएसबी ड्राइव्स आती हैं, वो हार्ड डिस्क जो पोर्टेबल होती हैं, जिनको हम मूव करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। तो ये सब भी वो ज़रिए हैं जो जिसको हम कह सकते हैं कि ये इनके ज़रिए डेटा कम्युनिकेशन हो सकती है। डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम्स में कुछ की कंपोनेंट होती हैं जिनमें सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स शामिल हैं। कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स डेटा ट्रांसफ़र के लिए रूल्स और प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, जैसा अभी मैंने बताया आपको। और जैसे डेटा कोडिंग जिसको हम कहते हैं, या ट्रांसमिशन और रिसीविंग एंड पर डी कोडिंग का तरीका, ये सारी चीज़ें इसमें होती है। ये वन बाय वन हम सब इसमें डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ये हमारे सिलेबस में है। ओवरऑल डेटा कम्युनिकेशन आज के इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। और इंटरनेट जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग, अब क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है, जो डेटा हम इंटरनेट पे सेव कर देते हैं और उसको कहीं से भी एक्सेस किया जा सकता है, तो इसको क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। या उस डेटा को अगर आपने उसका लिंक किसी को दे दिया है तो वो वहाँ से उसको चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, अगर राइट्स दिए हैं तो वो एडिट भी कर सकता है। और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जिसको आईओटी के, काफ़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के ऑपरेशन के लिए ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, डियर फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक 4.1.1 बेसिक टर्मिनोलॉजीज ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। अब डेटा कम्युनिकेशन करने के लिए हमें क्या क्या टर्म्स यूज़ करते हैं, या क्या क्या चीज़ें हैं ऐसी, कौन से टर्म्स हैं जो इससे रिलेटेड हैं। तो आइए वन बाय वन उनको देखते हैं। सबसे पहला है डेटा। अब ये डेटा होता क्या है? बेसिकली अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स इज कॉल्ड डेटा। अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से क्या मुराद है? क्या ये कच्चा होता है जिसको किसी देगची में या हंडिया में डालकर हमने पकाना होता है, थोड़ा ऑयल और मिर्च मसाला डालेंगे तो ये पक जाएगा, अदरवाइज़ ये रॉ होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स से मुराद क्या होता है कि डेटा बेसिकली मीन्स नंबर्स, लेटर्स, इमेजेस, ऑडियो और वीडियो फाइल्स। ये इस तरह की इंफॉर्मेशन को बेसिकली रिप्रेजेंट करता है। डेटा का यूज़ किसी बिजनेस, साइंस या टेक्नोलॉजी या किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, किसी भी फील्ड के लिए ज़रूरी होता है और बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, अब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स को थोड़ा सा मैं और डिटेल में बताना अगर चाहूँ तो जैसे मैं कुछ नंबर्स लिखता हूँ, ठीक है, कोई नाम अहमद, और उसके सामने हम कोई नंबर लिख देते हैं। ये जी दूसरा नाम है सलमान, और उसके साथ भी हम कोई नंबर लिख देते हैं। ये तीसरा नाम है जैन, और उसके साथ भी कोई नंबर लिख देते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे सवाल किया जाए कि मुझे बता दें कि ये क्या है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये क्या है? नहीं, हम नहीं बता सकते कि ये क्या है। इससे हम सिर्फ इतना ही बता सकते हैं कि कुछ नाम हैं और कुछ नंबर्स हैं। अब नाम किन के हैं नहीं मालूम, और नंबर्स ये किस चीज़ के हैं हमें ये भी नहीं मालूम। हैं तो हंड्रेड्स में, लेकिन ये क्या उनकी सैलरी है, क्या उनकी कोई मार्क्स हैं, या उनके कुछ किसी किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हमें नहीं पता। तो इस चीज़ को बेसिकली कहा जाता है रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। ये डेटा है, ठीक है, ये डेटा है जो हमें कोई फुल
कंप्लीट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा, इससे कोई नॉलेज हमें नहीं मिल पाएगी। हाँ, हमारे लिए ये एक नंबर्स हैं और ये नेम्स हैं, दैट्स इट। तो इसको हम कहते हैं कि ये है हमारा रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, जिसको हम डेटा कहते हैं। अगर इसी को थोड़ा सा मैं अपडेट कर देता हूँ, अगर ये टॉप पर हमने इस तरह से लिख दिया उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन, और अब वही एक टेबुलर फॉर्म में हम लिखते हैं कि जी ये सीरियल नंबर है, ये नेम है और ये उसका रूम नंबर है। अब वही जैसे हमने पहले दिया था, सिर्फ उसके आगे सीरियल नंबर लिख देंगे। नाम वही आ गया जी, अहमद, और उसके सामने हमने उसका सेम नंबर लिख दिया, नंबर 2। और वही हमने एक नाम लिखा और उसका नंबर दिया, नंबर 3। सेम उसे हमने एक नाम दिया और एक नंबर दिया। क्या अब हमें किसी को बताने की ज़रूरत है या किसी को ये हमें बताने की ज़रूरत है कि ये क्या है? नहीं जी, अब इसके ऊपर एक हेडिंग डली हुई है और नीचे जो टेबल है उसके भी कॉलम्स और सब जो है डिफाइन किए हुए हैं, कैप्शन दिए हुए हैं। तो अब हमें पता चल रहा है देखते ही कि ये एक्चुअली है क्या। कोई हॉस्टल है, उसके ये स्टूडेंट हैं और उनका ये रूम नंबर है। तो इस चीज़ को हम कहते हैं इंफॉर्मेशन। व्हेन वी कन्वर्ट दैट डेटा, रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स, इनटू मीनिंगफुल फॉर्म, दैट इज नोन एज अ इंफॉर्मेशन। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड्स, अब जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक है वो है डेटा कम्युनिकेशन। इसको हम डिटेल में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ये क्या है। और नंबर 3 पे है डेटा ट्रांसमिशन। बेसिकली इसको भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी एक मरतबा आपको ये रिवाइज कराता चलूँ, रिपीट कर देते हैं कि ये एक्चुअली क्या था। डेटा ट्रांसमिशन मीन्स वो जो डिजिटल इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, जिस तरीके से, चाहे वायर्ड हो, वायरलेस हो। अब वो ट्रांसमिशन जो है किस तरह से हो सकती है, ये हमने देखा था कि सैटेलाइट के थ्रू, चैनल्स के थ्रू कम्युनिकेशन जो है वो फिज़िकल मीडिया के थ्रू, यानी यूएसबी डिवाइस के ज़रिए या किसी और मीडियम से हम जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह पे सेंड करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं या वो डेटा एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देते हैं, तो इसको हम बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि मेरे चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हाँ, इससे आपका तो कोई ख़र्चा नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए ये एक मोटिवेशनल चीज़ होगी आपकी तरफ से, क्योंकि हम लोग जो भी हम कर सकते हैं, मैं जो कुछ कर पा रहा हूँ, जितना भी मुझे आता है, मैं उस हिसाब से आपको वो इन्फॉर्मेशन, वो नॉलेज प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये वीडियोस बना रहा हूँ, इन पे बहुत टाइम लगता है, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे होते हैं, और आप जब उसको लाइक और सब्सक्राइब करते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं, तो ये हमारा रिवॉर्ड होता है और उससे हमें मोटिवेशन मिलती है। तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल विथ योर फ्रेंड्स। थैंक्स। इसके साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, और आप अपना ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए, हमारे लिए दुआएं कीजिए, हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, और मैं भी आपके लिए हमेशा दुआ करता रहूँगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश और खुर्रम रखे। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।